हाँ, मैं कीर्ति से मिलने गई थी मेंटल असाइलम और उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया क्योंकि मैंने उनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ राघव, मैं अपना फैसला खुद ले सकती हूँ, मैं अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदार? रियली? तुम्हें पता है कीर्ति वहां किस वजह से है? हो सकता है वो सच में पागल है और तुम फिर भी उसके पीछे भाग रही हो। रीत, उसका पास जानते हुए भी कि वो जैसे खतरनाक इंसान के आसपास भी तुम्हें नहीं होना चाहिए। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। ये कौन सा टेस्ट कर रहे हैं आप? ये शॉक रिस्पॉन्स टेस्ट है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये सच में दिमागी तौर पे बीमार है या बीमारी का नाटक कर रही है। एक स्वस्थ दिमाग इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वन, टू, थ्री, स्टॉप। क्या रिजल्ट निकला है इसका? ये शॉक बहुत पेनफुल होते हैं। एक नॉर्मल इंसान इस शॉक को 2 बार से ज़्यादा नहीं ले पाते, वो बेहोश हो जाते हैं। पर कीर्ति के केस में हम ये कंफर्म है कि सच में मेंटली अनस्टेबल है। इनका दिमाग उस दर्द को महसूस ही नहीं कर पा रहा जिस तरह एक नॉर्मल इंसान करता है। रीत, हेलो। आओ बेटा। क्या वो ऑफिस गई थी? तुम्हारा आई कार्ड और फाइल नजर नहीं आ रही रीत। क्या ऑफिस में क्या चल रहा है आजकल? कुछ इंटरेस्टिंग? लेट मी गेस, आपको लगता है मैं ऑफिस नहीं गई थी और कहीं और गई थी? आप सही कह रहे हैं राघव, मैं कहीं और गई थी। आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कहाँ गई थी तुम रीत? कीर्ति से मिलने। तुम मेंटल असाइलम गई थी रीत? तुम जरा भी सोच रही हो? तुम्हें जरा भी ख्याल है अपना? तुम मेंटल असाइलम गई उससे मिलने के लिए और तुम्हें वहां अंदर घुसने किसने दिया? वहां के स्टाफ ने तुम्हें अलाउ कर दिया। मैं अभी उनका लाइसेंस कैंसिल करवाता हूँ। राघव प्लीज शांत हो जाइए। हाँ, मैं कीर्ति से मिलने गई थी मेंटल असाइलम और उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया क्योंकि मैंने उनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ राघव, मैं अपना फैसला खुद ले सकती हूँ, मैं अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदार? रियली? तुम्हें पता है कीर्ति वहां किस वजह से है? हो सकता है वो सच में पागल है और तुम फिर भी उसके पीछे भाग रही हो। रीत, उसका पास जानते हुए भी कि वो जैसे खतरनाक इंसान के आसपास भी तुम्हें नहीं होना चाहिए। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए रीत। तुम्हें हमारे बेबी के बारे में सोचना चाहिए। उसने जो भी किया तुम सब भूल गई हो क्या? मैं कुछ नहीं भूली हूँ राघव, मुझे सब याद है। कैसे उसने मेरे भाई का एक्सीडेंट करवाया था, कैसे दो महीने तक व्हील चेयर पे था। उसने मुझे मारने की कोशिश की, हमारे बच्चे को खत्म करने की कोशिश की, आपको जेल भिजवा दिया, हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया। उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी खत्म नहीं होगी। और मुझे बर्दाश्त नहीं है राघव कि वो पागल होने का नाटक करके अपने गुनाहों से बच जाए। मैं उन लोगों के लिए मिसाल खड़ी करना चाहती हूँ जो ये सोचते हैं कि पागल होने का नाटक करने से वो बच जाएंगे। नहीं राघव, ये इंसाफ नहीं हुआ। उसे काल कोठरी में होना चाहिए, उसे जेल के अंदर होना चाहिए, उसे वहां बैठ के इतना गिल्ट होना चाहिए उस बारे में जो कुछ भी उसने हमारे साथ किया है। जितनी तकलीफ उसने हमें पहुंचाई है उतनी ही तकलीफ उसे भी होनी चाहिए या उससे कहीं ज्यादा। रीत, calm down। बैठो।